भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय किसानों के समर्थन में कार्यक्रम को लेकर धनबाद जिला में भी कई जगह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा झारखंड सरकार के खिलाफ खेतों में किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान धनबाद सांसद पीएन सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान धनबाद सांसद पीएन सिंह ने गोविंदपुर में किसानों के साथ धरने पर बैठकर राज्य सरकार पर वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन किया। भाजपा सांसद पीएन सिंह ने कहा, किसान ऋण माफी का वादा की थी, लेकिन अभी भी 80% किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ है। साथ ही किसानों के धान खरीद का पैसा भी अभी तक किसानों को नहीं मिला है, जिससे कि खेती कर सके। साथ ही किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार लागू नहीं कर रही, जिसे लेकर हम लोग जब प्रदेश किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाय हाय हेमंत सोरेन, हाय हाय हेमंत सोरेन, हाय हाय चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। किसानों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। निकम्मी सरकार, हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान करो, किसानों का ऋण माफ करो, किसानों का ऋण माफ हो, माफ हो, माफ हो। किसानों का ऋण माफ हो, माफ हो, माफ हो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में किसानों के बीच जाकर खेत खलिहान में जो हेमंत सरकार किसान विरोधी है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। पिछले वर्ष धान की खरीदारी नहीं हुई, बहुत भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला, तब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया धान खरीदारी का, और 10 दिनों के अंदर इस राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने धान खरीदारी के लिए रोक लगा दिया। बहुत से किसानों का धान घर में सड़ गया, कौड़ी के भाव में बेचना पड़ा, सरकार ने उसको नहीं लिया। जब हेमंत जी चुनाव लड़ रहे थे और महागठबंधन ने चुनावी वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख तक किसानों के ऋण को हम माफ करेंगे, लेकिन 2 लाख रुपया के किसानों का ऋण माफ करने का काम हेमंत सरकार ने नहीं किया। साथ ही जो अभी किसान सम्मान योजना इस देश में लागू है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के खाते में पैसा भेजना शुरू किया, लेकिन झारखंड में बहुत अधिक संख्या है जो किसान इस योजना से वंचित रह गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने डाटा उनका तैयार कर और केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा, और इसीलिए यह खेती का वक्त है और खेती के वक्त में पैसे की आवश्यकता होती है। अभी बीज खरीदने का, बीज भी जो दिया जा रहा है वह यहाँ के सभी किसानों उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर धान लगेगा उसका बीज उसके अनुकूल नहीं है। और इसलिए जब कई जगह पर मैं भी धान बीज वितरण में गया तो किसानों ने इस मांग को रखा कि हमारे लायक नहीं है, इस हमारे खेत में यह बीज नहीं उपजेगा और धान की खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का कार्यक्रम रखा है
किसानों के हित में रखा है और किसान भी काफ़ी इसमें सहभागिता निभा रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को सम्मान देने का भी काम किया, सम्मानित करने का काम किया, क्योंकि यह जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेंगे और जिस संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि हम इनके आय को दुगना करें और इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करना शुरू किए। जो इनको खाद मिलता था पहले, और वह खाद देने के बाद भी फसल सड़ जाता था और उसको नीम कोटेड खाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और इस वर्ष आपने देखा कि उसमें 500 रुपया से अधिक उस पर सब्सिडी भी देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए दिल से नरेंद्र मोदी जी को किसानों की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के हर एक प्रकार की समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि उनको खेती करना है, पूंजी नहीं है और पूंजी नहीं रहने के कारण तो उसके लिए भी 6-6 हज़ार रुपया इनको किसानों को देने का काम प्रति किसान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में सरकार थी, रघुवर सरकार थी, वह 5,000 रुपया प्रति एकड़ से 5 एकड़ तक 25,000 रुपया उनको देने का काम कर रही थी। जिसको 10 धूर जमीन भी है उसको कम से कम 5,000 रुपया मिल रहा था, और जब से हेमंत सरकार आई इस योजना को बंद कर दिया, किसानों को पैसा देना बंद कर दिया, जो 5,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता था। इसलिए यह किसान विरोधी सरकार है और हम मांग करते हैं कि सरकार को हटाना चाहिए और किसानों के हित में यहाँ सरकार बननी चाहिए।